योन मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हम लोग चलिए और हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी अजर्शन है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसे कारण यानी रीजन आर के रूप में है। तो अभिकथन ए और कारण आर। हम लोग पहले अभिकथन ए को देखते हैं। देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवार और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। अब हम लोग देखेंगे रीजन में क्या कहा जा रहा है। कारण आर। अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया। उपरोक्त कथन के आलोक नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और सेकेंड में कहा जा रहा है ए और आर दोनों सत्य लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो अजर्शन ए में कहा जा रहा है देवराय द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार करके तथा घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिक केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। और वहीं पे रीजन में कहा जा रहा है अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराय द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया। तो दोनों कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए में है बलूतेदार ग्राम सेवक और शुल्ककार थे। बी में कहा जा रहा है वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार था। उसी में कहा जा रहा है ऊपरी बलूतेदारों के पास गांव में अस्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल ए और बी, सेकेंड में है बी और सी, और थर्ड में है केवल ए और सी, और फोर्थ में है ए बी सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हम लोग मैं लिख देती हूँ। फोर्थ में जो है ए बी और सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी फोर्थ जो है सो राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी सभी राइट है। ए बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था दक्कन के बलूतेदार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो वो भी राइट है। बलूतेदार ग्राम सेवक और शुल्ककार थे। और सेकंड में कहा जा रहा था वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार था, तो ये भी राइट है। ऊपरी बलूतेदार के पास गाँव में अस्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। तो तीनों ही ऑप्शन जो है राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है शांतिचंद, ए में, बी में है जगन्नाथ पंडित राज, सी में है कविंद्राचार्य सरस्वती, और डी में है परशुंद्रा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है केवल बी सी डी, और ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल बी और सी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है केवल सी और डी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था निम्न में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है, बी और सी राइट है। बी में है जगन्नाथ पंडित और सी में है कविंद्राचार्य सरस्वती, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था। तो जगन्नाथ पंडित और कविंद्राचार्य का संबंध जो था मुगल बादशाह शाहजहां से था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है।
तो इस क्वेश्चन में है मिलान करना, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करने। सूची 1 और सूची 2 लेखक है और एक तरफ पुस्तक है, तो दोनों का मिलान करना है। लेविसी मम्फोर्ड, कैथरीन अर्नल्ड, गौरी विश्वनाथन और सब्यसाची भट्टाचार्य। और इधर है पुस्तक में वंदे मातरम, द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, मास्क्स ऑफ कंक्वेस्ट, लिटरेरी स्टैंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और थर्ड में पेंडेमिक 1918 और फोर्थ में है द सिटी इन हिस्ट्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें मिलान करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग बताइए। तो ए का जो है फोर्थ होगा, लेविसी मम्फोर्ड का द सिटी इन हिस्ट्री। तो एक का 4 किस में है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन में ए का 4 है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है। फिर कैथरीन अर्नल्ड का जो है वह थर्ड होगा, थर्ड पेंडेमिक 1918 कैथरीन अर्नल्ड का। उसके बाद है सी में गौरी विश्वनाथन का जो है सेकेंड होगा, मास्क ऑफ कंक्वेस्ट, लिटरेरी स्टैंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद है सब्यसाची भट्टाचार्य का वंदे मातरम, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है मंसूर जानवर और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। सेकेंड में है अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। और सी में है गोवर्धन संतोष संगीतज्ञ और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट में कहा जा रहा है केवल बी और सी, सेकेंड में कहा जा रहा है केवल ए और सी, थर्ड में कहा जा रहा है केवल ए और सी, और फोर्थ में है ए बी सी। तीनों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सो राइट होगा। सभी ऑप्शन राइट है, क्योंकि फर्स्ट में मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे, तो ये ऑप्शन राइट है। फिर बी में अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, तो ये भी राइट है। फिर सी में गोवर्धन साधु संतोष संगीतज्ञ और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, तो भी ऑप्शन राइट है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है सो राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड ऑप्शन है यजुर्वेद, फिर थर्ड ऑप्शन है अथर्ववेद और फोर्थ ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। कौन सा ग्रंथ है, तो अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य में 7 अंगों में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वामी, अमात्य, जनपद, युवराज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है, तो बताना है आप लोगों को। तो ए, बी और सी जो ऑप्शन जो है राइट है। प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है स्वामी, अमात्य और जनपद। स्वामी, अमात्य और जनपद। तो ए, बी और सी ऑप्शन राइट है। ए, बी और सी ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी किस में है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन में है ए बी सी, तो राइट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। फर्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। बी में है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC। सी में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर।
उसके बाद डी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, आप लोग रखिए इसको। तो फर्स्ट में कौन होगा? फर्स्ट में होगा ए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। उसके बाद होगा सी में है इंडिपेंडेंट लेबर ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद होगा सी के बाद डी होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद बी होगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी बी होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ACDB किस में है। तो ACDB जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन में है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट होगा। तो यह जो क्वेश्चन था आज की वीडियो का लास्ट था।